अभी हम चोंगचिंग के मेन शहर से थोड़ा दूर आ गए। यहाँ पे शहर अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ है। तो ये इसका नानशान वाला एरिया है, थोड़ा मेन शहर से आगे। सोचा था यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लोकल चीज़ें हैं, लोकल रोड्स हैं, एंशिएंट रोड्स हैं, जहाँ से पहले आर्मी की आर्टिलरी सप्लाई होती थी और काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे गाँव हैं बेसिकली गलियों में। बट देन ये देखिए गलियाँ, बेसिकली वो सब तो होगा ही कहीं ना कहीं, बट ये रिज़ल्ट है मैप पे विश्वास करने का। नीचे एक पार्किंग स्पॉट पे मुझे गाड़ी ने उतारा क्योंकि मेरी लोकेशन वहीं तक की थी, क्योंकि मैप ने वही बताया उसको। एप्पल मैप देख के मैं आ रहा हूँ। नो ऑफेंस टू एप्पल मैप, बट एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि अभी एप्पल मैप पे विश्वास नहीं किया तो बेहतर, जब तक उसका डेटा उसके पास अच्छा ना आ जाए। भाई क्या मैप है यार, कहीं भी कुछ भी पता चल रहा है भाई, मजाक समझ रखा है। नहीं पता लोकेशन मत बताओ ना। चलो यहाँ डाल रखा है और यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन अब ठीक है। यहाँ पे हाइकिंग बहुत सारी, अपने को पता है ऐसा कुछ अनसेफ जगह नहीं है। सेफ्टी तो यहाँ पढ़ के आते हैं कि कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं हो, हमेशा पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी हाइकिंग ट्रेल्स है। तो चढ़ते चढ़ते मैं कम से कम 200-250 मीटर ऊपर तो आ गया। काफ़ी स्टेट्स हो गई, काफ़ी स्टेट्स ऊपर कहीं जा रही है, तो ऊपर कोई हिस्टोरिकल साइट तो होगी, ऊपर चलते हैं। पता नहीं, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे मैप पे यार। पर देन चाइना का ये चैलेंज है बहुत बड़ा, बट देन क्या बे यार। चलो ऊपर चलते हैं, 100 मीटर और ऊपर चलेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। वहाँ पर ऊपर कुछ नहीं हुआ तो कुछ थोड़ा लोकली देख लेंगे, लगेगा तो जो दिखे वो दिखे। बट देन ये है नानशान डिस्ट्रिक्ट ऑफ चोंगचिंग, और हाइकिंग करते हैं कंटिन्यू। बस भाई ठीक है। अभी ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है ऊपर, थोड़ा और चलते हैं ऊपर, थोड़ा और चल के देखते हैं। 50-100 मीटर और चलते हैं, फिर सोचते हैं शुड वी रिट्रीट बैक और कंटिन्यू करें। एटलीस्ट थोड़ा फ्लैट तो आया। पीछे स्टेयर्स और भी और ऊपर जाना है। तो भाई बहुत ह्यूमिडिटी है, इतनी ह्यूमिडिटी में मेरा बिल्कुल मन नहीं था हाइक करने का। और एटलीस्ट 300-400 स्टेयर्स तो चढ़ ली, बट देन आप थक गए। उधर पूरा मेन रोड है, थोड़ा नीचे जाके। बट देन आप सोच के देखिए, आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था उतना कॉमन, गूगल मैप एंड ऑल नहीं थे, तो काफ़ी मुश्किल होता था ट्रैवल। एक्चुअली बहुत मुश्किल था। इस टेक ने काफ़ी चीज़ें आसान की है काफ़ी लोगों के लिए, जिनके पास थोड़ा सा मोबाइल का नॉलेज है एंड दे कैन यूज़ इट। तो हाँ, इसीलिए पहले ट्रैवल होता था बट लिमिटेड होता था। थोड़ा ट्रैवल बढ़ रहा है, काफ़ी जगहों पे ट्रैवल हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये है चोंगचिंग का शहर पूरा अपने सामने, फ्रॉम द नानशान डिस्ट्रिक्ट ऑफ चोंगचिंग। यहाँ से व्यू आया बढ़िया। इस जगह से शहर का व्यू अच्छा आ रहा है, समथिंग टू फील गुड अबाउट। और जहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई यहाँ बनी हुई है, और यहाँ पे स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं। जैसे वहाँ भी कुछ लोग का घर है, इधर नीचे भी कुछ लोग के घर हैं। तो इन अ वे ये प्रॉपर चोंगचिंग के आउटर वाले लोकेशंस का फील हो गया अपने लिए, कि कैसे यहाँ पे नॉर्मल लोकेशंस पे लोग रह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर पार्ट ऑफ चोंगचिंग। दिस इज़ मोर ऑफ अ लोकल रियल विलेज फील। यार पानी की बॉटल चाहिए, और यहाँ पे बॉटल्स है बट कोई है नहीं बेचने वाला। मैं पे करके ले लूँ क्या बॉटल? मैं पे कर देता हूँ और ले लेता हूँ, वही ठीक रहेगा। पे जाता हूँ। ये तो स्कैन नहीं हो रहा, इसके पीछे वाला है क्या? वो स्कैन सिर्फ वीचैट वाला है, अलीपे वाला नहीं है। कोई बात नहीं, नीचे देखते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने दुकानें खाली छोड़ रखी है। लोगों पे विश्वास किया हुआ है कि लोग पैसे दे के बॉटल लेके जाएंगे, या फिर बॉटल बहुत सस्ती है और उसको बहुत महंगे में बेच रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता 2-3 बॉटल को एक्स्ट्रा ले भी जाए तो देन ठीक है, जो भी है। मतलब यहाँ पे लोग तो आते हैं, हाइक करते हैं लोग, इसीलिए ये सब बॉटल्स भी हैं यहाँ पे, और इसलिए इतना स्टेट्स वाला पाथ बना भी हुआ है। इस दुकान पे है अलीपे वाला स्कैनर, तो मैं करता हूँ स्कैन, डालता हूँ 3 युआन, पे क्लिक करते हैं, और ये इन दीदी जी की शॉप है। पेमेंट हो जाए। पेमेंट हो गया, चलो सही है। फिर तो पेमेंट हो गया, तो पानी की बोतल ले लेते हैं एक। ये मैंने ले ली पानी की बोतल। वाह, विश्वास पे दुनिया कायम है। ए भाई साहब, ये शहर एक मेज़ की तरह है थोड़ा थोड़ा। इस टनल में से आया मैं अभी, यहाँ स्टेज थी। पहले मुझे लगा क्रॉस करूँ कि ना करूँ, बट देन अंदर कैमरास लगे हुए थे, तो आई लाइक चलो कैमरास है तो क्रॉस कर लेते हैं, सेफ ही होना चाहिए। सेफ ही था, बट देन यार यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? बाहर निकलने का रास्ता होता हो भाई, कोई मेन रोड तो आ जाए। मेन रोड तो ऊपर रह गया।
आई थिंक यहाँ पे कुछ कारें खड़ी है, शायद यहाँ पे कैब बुक हो जाए। I'll try। पर हाँ, ये है चोंगचिंग के पास वाले छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का एकदम लोकल रोड, लोकल जगह, नॉर्मल लोगों की रहने की जगह। So, ये है चाइना की एक बहुत ही नॉर्मल सी मेन शहर से थोड़ी दूर वाली रोड। पर यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कैमरेस लगे हुए हैं और अच्छे खासे लगे हुए हैं, नॉट लाइक कम, बहुत सारे कैमरेस लगे हुए हैं। इवन इफ यू सी देयर, यहाँ पर भी एक कैमरा लगा हुआ है और पीछे छोटे छोटे भी थे। तो जो बड़े वाले हैं आई थिंक वो तो गवर्नमेंट वाले हैं, और जो छोटे वाले हैं वो लोगों ने खुद ने लगा रखे होंगे। देयर आर लॉट ऑफ कैमराज। एक यहाँ पर भी है। वाह। और ये मेन शहर के बाहर का हिस्सा है। फाइनली मुझे एक चीज़ समझ में आई अभी जाके, खुद की लोकेशन ट्रैक करने के लिए ना, आई शुड नॉट पुट माई ट्रस्ट ऑन गूगल मैप एंड एप्पल मैप हेयर। गूगल मैप तो ऐसे ही बैंड है, एप्पल मैप अच्छा काम कर नहीं रहा। इसकी डीडी में अपनी लोकेशन फॉलो करनी चाहिए। आप अभी कहाँ पर हो? तो हाँ, टूरिस्ट स्पॉट्स और ये सब तो आपको दिखेंगे नहीं डीडी पे, बट देन आप अपनी प्रेजेंट लाइव लोकेशन वहाँ पे बढ़िया ट्रैक कर पाओगे। एप्पल मैप उतनी अच्छी ट्रैक नहीं कर रहा अभी इस जगह पे, लेकिन डीडी एग्जैक्टली बता रहा है और मैं सही चल पा रहा हूँ मेन रोड की तरफ, और मैं आ गया हूँ मेन रोड पे। तो इट्स ए गुड ऑप्शन रियल टाइम में अपनी लोकेशन ट्रैक करने के लिए डीडी यूज़ करें। एक लोकल शॉप है, यहाँ से टूथब्रश चाहिए मेरे को। 7 ओके 7 हाँ। मेरा टूथपेस्ट गुम हो गया था। गुम तो नहीं हुआ था एक्चुअली, हाउसकीपर ने गलती से फेंक दिया था कचरा समझ के, पता नहीं क्यों, पिछले वाले हॉस्टल में। तो मैंने नया ले लिया। होपफुली ठीक है, इनकी लोकल कंपनी है कोई, पता नहीं कौन सी कंपनी है, कर लेंगे एक आध हफ्ते। टूथब्रश तो ठीक है, टूथपेस्ट घर जाके चेंज कर लूँगा इंडिया में जाके वापस। पर भाई क्या लोकल गलियाँ हैं, एकदम रियल सा फील हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। टूरिस्ट स्पॉट तो बहुत होते ही हैं, चोंगचिंग में तो बहुत टूरिस्ट हैं, बट देन यहाँ पे आके जस्ट फील्स रियल एंड नेचुरल। मज़ा आ रहा है, इट्स फन। चलो अब डीडी खोलते हैं और यहाँ से बुक करते हैं फिर से थोड़ा मेन शहर की तरफ, चोंगकिंग ग्रैंड थिएटर की ओर चलते हैं। हो गया बुक फटाफट से, ऑल गुड नाउ। बट यहाँ से जो कि यहाँ पे अभी ये जो मेरे पीछे ये ग्रैंड थिएटर है यहाँ का, एक बहुत ही आइकॉनिक सी बिल्डिंग है चोंगचिंग की। पर यहाँ से जो स्काई लाइन का व्यू आ रहा है ना, अभी रात में, रात हुई नहीं अभी शाम है, मैं कैमरा टर्न करूँगा तो आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंट वाइब्रेंट फील है। सामने वाला वही बिल्डिंग है, होंगयांगडोंग केव्स, जो कि वो 11 मंजिला बिल्डिंग है। वाकई में ब्यूटीफुल स्काई लाइन, वेरी वेल लिट अप, चोंगचिंग की चोंगचिंग। और वहाँ से ब्रिज के बीच में से मोनोरेल निकल रही है, यू कैन सी यहाँ से, और राइट साइड कुछ ऐसा माहौल है। बट चाइना में खाना फूड हमेशा चैलेंज रहेगा अपने ऐसे लोगों के लिए जो शायद इंडिया से हैं, या फिर जो वेज है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट एक्चुअली उतना बड़ा चैलेंज भी नहीं होता है, खाना आपको वेजिटेरियन हर जगह मिल ही जाता है। बट देन मैं यहाँ की कुछ फेमस चीज़ें आपको बताऊँ। यहाँ पे कबूतर बहुत फेमस है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे रैबिट होता है ना, खरगोश, उसका सर बहुत फेमस है खाना। सुन के अजीब लगता है, मैं तो सुन लूँ तब भी नहीं खा पाऊँ, वही सुन के ही ख़त्म है अपना खेल, मुझे दिखाओ मत। और यहाँ पे बतख जो होती है उसका जो ब्लड होता है उसका सूप भी बहुत फेमस है। सुन के बहुत अजीब लगता है, बट देन खाने वाले खाते हैं, हम सिर्फ सुन के ही बस भाई, और मुझे दिखा मत देना। बट देन हाँ, बट हाँ, अलग अलग जगहों का अलग अलग खाना है, सब जगह का अपना अपना ट्रेडिशन है, और यही दुनिया है। और ये अभी रात का माहौल हो रखा है शियोशी एरिया में, इसी शहर के चोंगचिंग के। ये भी सिटी सेंटर का ही एरिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन भी है शियोशी। बट देन मैं कुछ खाने के ऑप्शन ढूंढ रहा था, मैंने नेट पे बहुत ढूंढा, कुछ वेज मिल जाए, ऑल्दो यहाँ भी मिल जाते, बट देन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था और फ़ोन की बैटरी बहुत कम बची है। मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही वॉक करते हैं और कुछ और खा लेंगे, कुछ और ढूंढ लेते हैं और रात का माहौल एंजॉय कर लेते हैं फिर से अपन चोंगचिंग के डाउनटाउन वाले एरिया का। इधर क्या है, चोंगचिंग गिफ्ट शॉप। मुझे लग रही है बढ़िया ज़बरदस्त भूख, और यहाँ पे रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। ऑल्दो इस जगह का माहौल बहुत लेट है, तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मुझे दूध पीने का मन कर रहा है एक्चुअली। तो इट्स टाइम टू गो टू अ नोन प्लेस, मैकडी में यहाँ पे दूध मिलता है। और भाई सामने अपना चाइना के लिए मेरा बिलवर, चाइना में यही चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मैकडोनल्ड्स। यहाँ के मैकडी पे कुछ अच्छे ऑप्शंस भी हैं। यहाँ के मैकडी में एप्पल भी मिलता है आपको,
तो मैकडी वैसा तो अनहेल्दी हो सकता है, बट देन चाइना में आप चाहो तो उसको हेल्दी में कन्वर्ट कर सकते हो। इंग्लिश में सबसे पहले ड्रिंक्स में जाके हॉट, यहाँ पे एप्पल के स्लाइसेस भी हैं 7 युआन के। अब मैं मैकडी इंडिया में तो उतना खाता नहीं हूँ इन जनरल, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैं कब गया था, बट अगर मैकडी ने इंटरनेशनली ये सारे मेन्यू में ऐड कर दिए चीज़ें तो फिर ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। चाहे थोड़ा महंगा दे, बट देन क्योंकि मैकडी के स्टोर्स बहुत सारी जगह पे हैं। चलो ये है अपना दूध का ग्लास मैकडी का, अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। कैल्शियम बहुत होता है ना दूध में, कैल्शियम इज़ गुड फॉर हेल्थ, यू नो, एंड बोन्स ऑल्सो। तो सिंपल भाषा में अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और अब मैं 22nd फ्लोर पे हूँ। इस बिल्डिंग का ये 22वां माला है, और अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँ तो वो उन सब बिल्डिंग्स का ग्राउंड फ्लोर है। और यहाँ साइड से व्यू